નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, અંકુર વિદ્યાભવન તમારું હૃદયપૂર્વક હાર્દિક સ્વાગત કરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, કક્ષા 6ની અંદર વિષય હિન્દીમાં આજે આપણે ઇકાઈ 5 ધરતી કો મહેકાઈએ સાહિત્ય સ્વરૂપે કવિતા. તો આપણે આગળના તાસની અંદર આ સાહિત્ય સ્વરૂપ કવિતા એક પ્રકૃતિ કાવ્ય છે. તો આપણે પ્રકૃતિ કાવ્યના અભ્યાસ સ્વરૂપે આપણે એના સવાલ જવાબ શીખી ગયા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે એનો સ્વાધ્યાય શીખવાનો છે. તો આગળ મને આશા છે કે મેં જે તમને કાવ્ય સમજાવ્યું હશે તે તમને સમજાઈ ગયું હશે. તો આજે આપણે શરૂઆત કરીએ સ્વાધ્યાય તરફની. પ્રશ્ન 1. प्रश्नों के उत्तर लिखिए. बगिया के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? बगिया के फूलों से हमें क्या सीख मिलती है? फूल हमेशा खुश रहते हैं. फूल हमेशा खुश रहते हैं. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે ફૂલ તો જોયેલા જ હશે. તો ફૂલને તમે જોતા હશો તો એક એનામાં ખુશી બતાતી હશે. તો આ એક ખુશીની વાત ફૂલની સાથે જોડવામાં આવેલી છે. तो फूल हमेशा खुश रहते हैं. आंधी और वर्षा को वे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं. आंधी हो, वर्षा हो, कोई तूफान आए तो उसे हंसते हंसते सहन कर लेते हैं. फिर भी उसके फूल में जो मुस्कान देखते हैं, वो मुस्कान उसी की तरह हमें डाली पर देखने को मिलती है. उनसे हमें यह सीख मिलती है कि हम प्रत्येक स्थिति में खुश रहें. कठिन से कठिन परिस्थितियों में को हम हंसते हंसते सहन कर ले. तो आ सवाल नंबर 1. હવે सवाल नंबर 2. सूरज की किरणें क्या करती है? सूरज की किरणें है वो क्या करती है? तो हमने काव्य में ये सीखा है कि सूरज की किरणें है वह अंधकार को दूर भगाकर सारे संसार को प्रकाशित करती है. सूरज की किरणें है वो अंधकार को दूर भगाती है. वो जो धरती पर यानी कि धरा पर जब आती है तो सारी पृथ्वी है, सारी धरा है, वो अंधकार को दूर कर से प्रकाशित कर देती है. तो यह दूसरा सवाल था. अब तीसरा सवाल. दीपक जग को कैसे रोशन करता है? दीपक है वो जगत को कैसे रोशन करता है? दीपक अपना हृदय जला जला कर जग को रोशन करता है. तो आप जानते हैं कि दीपक है, उसकी बाती है वो जलती है, और वो जब जलती है तब रोशनी फैलाती है. तो क्या उसका बताया गया है कि दीपक है वो जग को रोशन बनाता है और खुद जलता है. चौथा सवाल है. धरती को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए आप क्या करेंगे? धरती को स्वच्छ बनाने के लिए हम कूड़े कचरे के इधर उधर न डालकर कूड़ेदान में डालेंगे. धरती को सुंदर बनाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे. हम बाग और फुलवारियाँ लगाने का प्रवृत्ति में सहयोग देंगे. तो धरती स्वच्छ और सुंदर कैसे बनाएंगे? तो आप बच्चों अपनी तरफ भी लिख सकते हैं. जो 5वां सवाल है. जग में नाम कमाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो आपको तो बच्चों मालूम है कि जग में नाम कमाने के लिए हमें अच्छे से अच्छे काम करने चाहिए. दिनहीन यानी कि गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए. जो अपनी परिस्थितियों में जो सहन कर लेते हैं उसको हम कुछ सहयोग देना चाहिए. तो यह हमारा प्रश्न 1 यहाँ पूर्ण होता है और दूसरे सवाल की ओर दूसरे प्रश्न की ओर हम जाते हैं. आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है. जरा सोचिए तो उससे संबंधित और भी चित्र मस्तिष्क में उभरने लगते हैं. उदाहरण के तीर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते हैं. पंखुड़िया में लिखे भाव सामने आने लगते हैं. आप इसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखिए. तो यह आप एक कल्पना दी गई है कि आप फूल की कल्पना करते हैं तो फूल कैसे होते हैं? तो फूल है वो कोमलता देते हैं, ताजगी देते हैं, सुगंध देते हैं और खुशी देते हैं. और दूसरा चित्र है चांद. तो चांद से हमें क्या क्या मिलता है?
तो चांद से हमें चांदनी, शीतलता, चांद की ठंडक, किरणें, आनंद, कोई भी और भी शब्द आप जो बच्चों सोचते हैं चांद के बारे में वो भी लिख सकते हैं। धरती, और धरती के बारे में आप क्या क्या सोचते हैं? धरती कैसी होनी चाहिए? तो धरती सागर, प्राणी, जंगल, पर्वत, बराबर। वृक्ष, वृक्ष में क्या क्या होता है? एक वृक्ष का पेड़ होता है, तो आप कल्पना कीजिए कि वृक्ष का पेड़ आपने देखा तो उसमें क्या क्या होता है? तो वृक्ष पे पेड़ में फूल फल होते हैं, डाल होती है, पत्तियां होती है, उसके मूल होते हैं, अनेक नाम आप पंखुड़ियों में लिख सकते हैं। तो यहाँ हमारा प्रश्न 2 पूर्ण होता है। और तीसरा सवाल हमने, और चौथा सवाल, तीसरा और चौथा सवाल आपके प्रश्न स्क्रीन पर दिए गए हैं, तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल के। तो मैं पहले तीसरा प्रश्न बोलती हूँ, समान प्रास वाले शब्दों पढ़िए और बोलिए। और चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। पांचवा सवाल है, प्रश्न है, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो यह 3, 4, 5। तो पहले हम तीसरा प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर उसका जवाब दिए गए हैं, आप देखिए विद्यार्थी मित्रों। तीसरा प्रश्न, तो तीसरे प्रश्न में क्या है? तो कि समान प्रास वाले शब्द, तो वो आपको उदाहरण के स्वरूप में हमने प्रश्नों में दिए गए हैं। और चौथा सवाल क्या है? तो कि निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो पहला है पंखा, तो उसका वचन परिवर्तन क्या होते हैं? पंखे। तो उसका वाक्य कैसे बनाना है बच्चों? हमारी कक्षा में 2 पंखे हैं। तो पंखे शब्द है वो बहुवचन परिवर्तन हो गया, उसका शब्द है वो बहुवचन में हो गया। पंखा है वो एक वचन है। आँख, तो परिवर्तन क्या हुआ? वचन परिवर्तन, आँखें। तो उसका वाक्य कैसा होता है बच्चों? दुर्घटना में लड़के की दोनों आंखें चली गई। हम एक वचन में नहीं बोल सकते, दोनों आंखें बोलनी है तो दोनों आंखें, आंख नहीं बोल सकते कि दोनों आंख चल गई, दोनों आंखें ही हम बोल सकते हैं। तीसरा शब्द है किताब, तो उसका बहुवचन कैसे करेंगे परिवर्तन? किताबें। मैंने कहानी की 3 किताबें खरीदी, तो 3 शब्द आया बीच में। मैंने कहानी की 3 है वो किताबें, वो बहुवचन है। एक होती तो एक किताब, तो उसका किताबें नहीं आता, किताब आता, तो मैंने किताब खरीदी। पर 3 शब्दों का प्रयोग किया गया है, इसीलिए 3 किताबें खरीदी। चौथा शब्द है पौधा, तो उसका बहुवचन क्या हुआ? पौधे। तो पौधे यानी अनेक, पौधा होता है वो एक होता है, और पौधे शब्द आए तो क्या समझना है कि अनेक पौधे की बात की गई है। तो हमने बाग में नए नए पौधे लगाए गए हैं। वो पांचवा है पेंसिल, तो उसका बहुवचन है पेंसिलें। तो यह सभी पेंसिलें अच्छी है। तो आपने एक पेंसिल की बात हो तो कि यह मेरी पेंसिल अच्छी है, तो यहाँ पेंसिलें, तो यानी कि यह पेंसिलें अच्छी है। तो बहुत सारी पेंसिल की बात की गई है। पांचवा प्रश्न है, काव्य पंक्ति को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो आपको आगे की स्क्रीन पर प्रश्न 5 का जो काव्य पंक्ति दी गई है उसका भावार्थ यहाँ मैंने लिखा है। काव्य पंक्तियों को पढ़कर उसका भावार्थ लिखिए। तो मैंने आपको भावार्थ लिखकर स्क्रीन पर बताया गया है। तो बच्चों, ये सब जो मैं बोलती हूँ सवाल जवाब है, यह प्रश्न 4 के जो वचन परिवर्तन है, ये सब आपकी नोट में लिखना है। दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। दीपक है वो सदा स्वयं એટલે खुद जलता है,
लेकिन क्या दूसरों को प्रकाश देता है। तो खुद मुश्किली में होते हैं और दूसरों को मुश्किली से दूर करते हैं। यही बात यहाँ सिखाई गई है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहे, लेकिन दुखी लोगों को दुख दूर करें। हम हैं वो दीपक की तरह स्वयं कष्ट से खुद जले पर दूसरों को सुखी करे, दूसरों का दुख दूर करे, सुखी बनाने में उसकी मदद करे। ऐसा करने वाला मानव कोई यश मिलता है। ऐसे करने वाले मानव को समाज में यश मिलता है, उसकी प्रशंसा होती है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर सुखमय बताते हैं। जो सबकी मदद करते हैं, सच्चे काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, तो लोग को दुनिया उसी से दुनिया सुंदर दिखती है और सुखमय बताती है। तो यह काव्य का भावार्थ मैंने आपको बता दिया। तो यह स्वाध्याय के हर एक प्रश्न मैंने आपको बता दिए। पहला प्रश्न, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, और सभी प्रश्नों के जवाब भी मैंने बच्चों आपको बता दिए। तो मुझे आशा है कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, यह स्क्रीन पर जो जो मैंने प्रश्नों के जवाब दिए गए हैं उसके उत्तर लिखे हैं, आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो मुझे आशा है कि मैं जो भी आपको होमवर्क दूँ, आप खुशी खुशी इस होमवर्क को लिखेंगे। थैंक यू।